हम्म, चालू हो गया कैफे वापस। हम्म। हेलो, नमस्कार मित्रों। अमित, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? क्यों सिद्धि, ये तर आवाज़ तो आई नहीं रही मेरे क्या नहीं। अच्छा, आवाज़ नहीं आई, आवाज़ नहीं आएगी। हाँ। हेलो। हाँ, निर्भय भाई, मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको? आवाज़ मेरी आ रही है? आप यहीं बैठो, डिस्टर्ब होगा, बार बार खोला खाली मत करो। आवाज़ आ रही है? हाँ दुर्गेश जी, आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। तो नमस्कार मित्रों, संस्कार भारती कला भारती के इस फेसबुक पेज पर मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से गोविंद अनुज आज आप सबके बीच अपने काव्य पाठ के लिए उपस्थित हुआ हूँ। संस्कार भारती कला भारती की समूची टीम इसे बात करूँ? उससे बात करनी थी ना, उनका ही था। अच्छा अच्छा। हाँ, नमस्कार मित्रों, संस्कार भारती कला भारती के इस फेसबुक पटल पर मैं शिवपुरी मध्य प्रदेश से गोविंद अनुज आज आप सबके सामने अपने काव्य पाठ के लिए उपस्थित हुआ हूँ। संस्कार भारती कला भारती की समूची टीम और मेरे परम मित्र अवनीश सिंह जी चौहान जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे इस फेसबुक पटल पर आमंत्रित किया और आप सबसे जोड़ने के लिए मुझे आप सबसे जोड़ा। और मित्र मेरे काफ़ी उपस्थित हो रहे हैं। निर्भय सिंह पटेल जी आ गए हैं, दुर्गेश गुप्त राज भी दिख रहे हैं, संगीत सनातन भी दिख रहे हैं। हाँ, मनोज जैन भी आ गए हैं। मनोज जी, आपका स्वास्थ्य ठीक है अब? कुछ और मित्र इकट्ठे हो जाएं, कुछ और मित्र उपस्थित हो जाएं तो फिर मैं अपना कविता पाठ प्रारंभ करूं। हाँ दुष्केश राज, आवाज़ नहीं आ रही, इनसे बात कर लूँ। हाँ दुर्गेश भाई, आवाज़ नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है? हाँ मनोज जी, आवाज़ आ रही मेरी? नहीं, अभी एक जगह से आवाज़ आ रही, नहीं आ रही। अच्छा अच्छा। हाँ, अरविंद कुमार जी, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, मनोज जी, दुर्गेश गुप्तराज जी, अमित सक्सेना जी, अरविंद कुमार जी, आप सबका स्वागत है इस पटल पर। कुछ और मित्र उपस्थित हो जाएं तो फिर मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं। हाँ अमित जी, आपका भी स्वागत है। हाँ मनोज जी, धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत आभार, आप उपस्थित हुए। कीर्ति बहन जी, आपके लिए भी बहुत बहुत आभार, आप उपस्थित हुए। तो तो अब मैं अपना काव्य पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ।
काव्य पाठ प्रारंभ करने से पूर्व माँ शारदे के नमन करने की जो हमारी सनातन परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए माँ शारदे के चरणों में 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशीर्वाद चाहूँगा। देखें। ज्ञान दान देने वाली, विद्या दान देने वाली, हंस की सवार माता रानी को प्रणाम है। ज्ञान दान देने वाली, विद्या दान देने वाली, हंस की सवार माता रानी को प्रणाम है। ज्योति को जगाने वाली, तिमिर मिटाने वाली, ज्योति को जगाने वाली, तिमिर मिटाने वाली, झंकृत सितार माता रानी को प्रणाम है। मात मेरी आके इस लेखनी पे बैठ जाओ, मात मेरी आके इस लेखनी पे बैठ जाओ, करत पुकार माता रानी को प्रणाम है। गीत मेरे गूंजे जनगण मन झूमे, मेरा करो उद्धार माता रानी को प्रणाम है। गीत मेरे गूंजे जनगण मन झूमे, मेरा करो उद्धार माता रानी को प्रणाम है। और माँ शारदे की इस वंदना के बाद मैं एक गीत अपने मम्मी और पापा जी के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। मेरे मम्मी पापा जी के श्री चरणों में यह गीत प्रस्तुत है, समर्पित है। धन्यवाद है तुझे विधाता, आभारी हूँ तेरा ईश। धन्यवाद है तुझे विधाता, आभारी हूँ तेरा ईश। बहुत बड़ी दौलत दी तूने, अम्मा बापू का आशीष। धन्यवाद है तुझे विधाता, आभारी हूँ तेरा ईश। बहुत बड़ी दौलत दी तूने, अम्मा बापू का आशीष। चंद देखें। अम्मा घर के सब लोगों की पद चापें पहचाने हैं, अम्मा घर के सब लोगों की पद चापें पहचाने हैं। बापू सबके चेहरे पढ़कर सुख और दुख को जाने हैं। अम्मा घर के सब लोगों की पद चापें पहचाने हैं। बापू सबके चेहरे पढ़कर सुख और दुख को जाने हैं। तो आँखों ही आँखों में दोनों, आँखों ही आँखों में दोनों कर लेते सारी तफ्तीश। आँखों ही आँखों में दोनों कर लेते सारी तफ्तीश। बहुत बड़ी दौलत है मेरी, अम्मा बापू का आशीष। धन्यवाद है तुझे विधाता, आभारी हूँ तेरा ईश। बहुत बड़ी दौलत दी तूने, अम्मा बापू का आशीष। दूसरा चंद देखें। बच्चों को खुशहाल बनाने खुद को खूब निचोड़ा है। बच्चों को खुशहाल बनाने खुद को खूब निचोड़ा है। भूखा रहकर पाई पाई और तिनका तिनका जोड़ा है। बच्चों को खुशहाल बनाने खुद को खूब निचोड़ा है। भूखा रहकर पाई पाई और तिनका तिनका जोड़ा है। तो पता नहीं दी होगी कैसे, पता नहीं दी होगी कैसे हम बच्चों की मोटी फीस। पता नहीं दी होगी कैसे हम बच्चों की मोटी फीस। बहुत बड़ी दौलत है मेरी, अम्मा बापू का आशीष। धन्यवाद है तुझे विधाता, आभारी हूँ तेरा ईश। बहुत बड़ी दौलत दी तूने, अम्मा बापू का आशीष। और अंतिम चंद देखें। खूब खूब ताकत मिलती है दोनों के घर रहने से। खूब खूब ताकत मिलती है दोनों के घर रहने से।
सब कुछ मिल जाता है मुझको पहले कुछ भी कहने के, खूब खूब ताकत मिलती है दोनों के घर रहने से। सब कुछ मिल जाता है मुझको पहले कुछ भी कहने के, तो त्याग तपस्या ऐसी इनकी, त्याग तपस्या ऐसी इनकी, झुक झुक जाते अपने शीश। त्याग तपस्या ऐसी इनकी, झुक झुक जाते अपने शीश। बहुत बड़ी दौलत है मेरी अम्मा बापू का आशीष। धन्यवाद है तुझे विधाता, आभारी हूँ तेरा ईश। बहुत बड़ी दौलत दी तूने अम्मा बापू का आशीष। और इस बीच पटल पर मेरे बहुत सारे साथी आ गए हैं, बहुत साथी जुड़ गए हैं। आर.बी. शर्मा जी, राम पंडित जी जुड़ गए हैं, महेंद्र श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, निर्भय सिंह ठाकुर जी हैं। मैं उन सभी का स्वागत करता हूं इस पटल पर। और इसके पूर्व और बहुत सारे मित्र निकल गए, इनको उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं, जिनका मैं नाम नहीं पढ़ पाया। भानु प्रकाश कमठान भाई साहब ग्वालियर से आप भी जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं कुछ मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। शुरू के दो मुक्तक जो है श्रृंगार के हैं, उसके बाद रंग बिरंगे दोहे हैं। मैं धीरे धीरे दो रंग बिरंगे मुक्तक हैं, मैं धीरे धीरे आपको सुना रहा हूँ। वो पहला मुक्तक देखें। अंधेरे में उजाले की किरण सी झिलमिलाती है। हाँ, रश्मि सक्सेना जी प्रस्तुत हो गई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। निर्भय सिंह ठाकुर जी, हरिवल्लभ शर्मा जी, हाँ गीत के बहुत बड़े हस्ताक्षर है आदरणीय हरिवल्लभ जी, आपको बहुत बहुत आभार आपका। मुक्तक देखें। अंधेरे में उजाले की किरण सी झिलमिलाती है, हवा खुशबू के झोंकों से कलेजा गुदगुदाती है। अंधेरे में उजाले की किरण सी झिलमिलाती है, हवा खुशबू के झोंकों से कलेजा गुदगुदाती है। हृदय की भावना की गोद में खिलती हुई कविता, हृदय की भावना की गोद में खिलती हुई कविता, तुम्हारी याद की बूंदों से अक्सर भीग जाती है। अंधेरे में उजाले की किरण सी झिलमिलाती है, हवा खुशबू के झोंकों से कलेजा गुदगुदाती है। हृदय की भावना की गोद में खिलती हुई कविता, तुम्हारी याद की बूंदों से अक्सर भीग जाती है। संगीता सक्सेना जी उपस्थित हो गई हैं, आपका बहुत बहुत आभार। और दूसरा मुक्तक देखें। कौन कहता है कि ये खामोशियों का गाँव है, कौन कहता है कि ये खामोशियों का गाँव है, ये तो उनके रूप की बदमाशियों का गाँव है। कौन कहता है कि ये खामोशियों का गाँव है, ये तो उनके रूप की बदमाशियों का गाँव है। देख मुझको दोष मत देना अगर कुछ हो गया, देख मुझको दोष मत देना अगर कुछ हो गया, ये नशीले नयन खुद मदहोशियों का गाँव है। कौन कहता है कि ये खामोशियों का गाँव है, ये तो उनके रूप की बदमाशियों का गाँव है। देख मुझको दोष मत देना अगर कुछ हो गया, ये नशीले नयन खुद मदहोशियों का गाँव है। ये एक और मुक्तक देखें आप। बच्चों को हम जो मोबाइल पकड़ा देते हैं, मोबाइल के प्रति बच्चों का जो प्रेम है, उसको इंगित करता हुआ मुक्तक है। अध खिला यौवन खड़ा इसको जवानी दीजिए, अध खिला यौवन खड़ा इसको जवानी दीजिए,
दीजिए इन क्यारियों में और पानी दीजिए, अध खिला यौवन खड़ा इसको जवानी दीजिए, दीजिए इन क्यारियों में और पानी दीजिए। इस कदर मोबाइल में उलझा है बचपन आज का, इस कदर मोबाइल में उलझा है बचपन आज का, इसको वीरों की शहादत की कहानी दीजिए, अध खिला यौवन खड़ा इसको जवानी दीजिए, दीजिए इन क्यारियों में और पानी दीजिए। इस कदर मोबाइल में उलझा है बचपन आज का, इसको वीरों की शहादत की कहानी दीजिए। इस बीच बहुत सारे साथी मेरे मंच पे आ गए हैं। हरिवल्लभ जी, आपका बहुत बहुत आभार, और जितने लोगों को मैं नहीं पढ़ पाया उन सभी का मेरा बहुत बहुत आभार। मयंक श्रीवास्तव जी उपस्थित हो गए, आभार आपका आदरणीय। मयंक श्रीवास्तव जी का मेरे पे हमेशा शुरू से ये बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। मेरे गीत संग्रह आंगन बात नहीं करता, और जो अभी जो गीत संग्रह आ रहा है बूंद बूंद चांदनी झरी, इन दोनों गीतों को आदरणीय का भरपूर आशीर्वाद मिला है। कई जगह मैंने अगर गलती भी की है तो आदरणीय ने मेरी गलती ठीक कराई है, और सर का सानिध्य में पाके मैंने देखा है कि बहुत सी भी अभी भी बहुत सारी कमियां हैं मुझे गीत लिखने में, तो सर का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और सर उपस्थित हुए हैं इस पटल पर, बहुत बहुत आभार सर का। एक मुक्तक देखें। एक भूली सी कहानी को न फिर दोहराइए, एक भूली सी कहानी को न फिर दोहराइए, इस अंधेरे में कोई दीपक जलाते जाइए, एक भूली सी कहानी को न फिर दोहराइए, इस अंधेरे में कोई दीपक जलाते जाइए। आपने जो जख्म भेंटे हैं सभी दिखलाएंगे, आपने जो जख्म भेंटे हैं सभी दिखलाएंगे, आप फुर्सत में किसी दिन घर हमारे आइए, एक भूली सी कहानी को न फिर दोहराइए, इस अंधेरे में कोई दीपक जलाते जाइए, आपने जो जख्म भेंटे, आपने जो जख्म भेंटे हैं सभी दिखलाएंगे, आप फुर्सत में किसी दिन घर हमारे आइए। और एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। खेतों में जब सरसों के फूल खिल जाते हैं उस समय खेत बिल्कुल पीले 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 नज़र आते हैं, उस समय की अनुभूति को दर्शाता हुआ जो मुक्तक है देखें। इस बीच बहुत सारे साथी राम अवतार शर्मा जी उपस्थित हो गए हैं। अवनीश सिंह चौहान जी, आवाज़ का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अच्छा अच्छा, आवाज़ तेज करो जरा, है ठीक है सर। अब आपके आदेश शिरोधार महेंद्र श्रीवास्तव जी उपस्थित हो गए हैं, अवनीश सिंह जी हैं, राम अवतार शर्मा जी हैं, साधना कमठान जी हैं, रश्मि सक्सेना जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस पटल पर। और एक गज़ल मुक्तक देखें। कभी खिलती दिसंबर की लजीली धूप सी सरसों, कभी खिलती दिसंबर की लजीली धूप सी सरसों, कभी लगती है अलसाई तुम्हारे रूप सी सरसों। राम पंडित जी, नृपेंद्र शर्मा जी, बहुत बहुत आभार आपका। साधना कमठान जी उपस्थित हैं, आपका स्वागत है। कभी खिलती दिसंबर की लजीली धूप सी सरसों, कभी लगती है अलसाई तुम्हारे रूप सी सरसों, कि चौथी क्लास में पढ़ती हुई लगती है बच्ची सी, कि चौथी क्लास में पढ़ती हुई लगती है बच्ची सी, कभी लगती कुशल गृहिणी के एक प्रारूप सी सरसों। ये सरसों के खिलते हुए फूलों को
देखकर जो अनुभूति हुई है उसका प्रकटीकरण है। कभी खिलती दिसंबर की लजीली धूप सी सरसों, कभी लगती है अलसाई तुम्हारे रूप सी सरसों। चौथी क्लास में पढ़ती हुई लगती है बच्ची सी, कभी लगती कुशल गृहिणी के एक प्रारूप सी सरसों। हरिवल्लभ शर्मा जी आपका आधार। मुकेश कुमार अनुरागी जी उपस्थित हो गए, बहुत बहुत स्वागत आपका आदरणीय। और एक मुक्तक और देखें, गांव की स्मरण करते हुए ये मुक्तक है। तेरा चेहरा तेरी सूरत तेरा स्वर याद करता हूँ, तेरा चेहरा तेरी सूरत तेरा स्वर याद करता हूँ। मनोज जैन जी आभार आपका। तेरा चेहरा तेरी सूरत तेरा स्वर याद करता हूँ, तुझे भूला नहीं हूँ मैं बराबर याद करता हूँ। तेरा चेहरा तेरी सूरत तेरा स्वर याद करता हूँ, तुझे भूला नहीं हूँ मैं बराबर याद करता हूँ। गगन चुंबी इमारत में यहाँ बैठा हूँ मैं फिर भी, गगन चुंबी इमारत में यहाँ बैठा हूँ मैं फिर भी। ओ मेरे गाँव तुझको अपने घर को याद करता हूँ, तेरा चेहरा तेरी सूरत तेरा स्वर याद करता हूँ। तेरा चेहरा तेरी सूरत तेरा स्वर याद करता हूँ, तुझे भूला नहीं हूँ मैं बराबर याद करता हूँ। गगन चुंबी इमारत में यहाँ बैठा हूँ मैं फिर भी, ओ मेरे गाँव तुझको अपने घर को याद करता हूँ। और इन मुक्तकों के बाद एक बरसात और सावन से संबंधित गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुकेश अनुरागी जी, पंडित राम अवतार शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और जो साथी मेरे छूट गए हैं जिनको मैं देख नहीं पाया, उनका भी बहुत बहुत आभार आपका। तो बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात में भी सावन के महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। सावन का महीना प्रेमी युगल के लिए विशेष महत्व रखता है। भीगते सावन में, भीगते आंगन में मान मनोहार का जो अपना एक अलग ही आनंद है, ऐसा ही मान मनोहार का गीत आपके सामने रख रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिएगा। बूंदों के फूलों से आंचल धरती का भर डाला नभ ने। राम पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बूंदों के फूलों से आंचल धरती का भर डाला नभ ने, ऐसे में मत रूठो भीगे आंगन की सौगंध तुम्हें। बूंदों के फूलों से आंचल धरती का भर डाला नभ ने, ऐसे में मत रूठो भीगे आंगन की सौगंध तुम्हें। सावन की सौगंध तुम्हें है, सावन की सौगंध तुम्हें। बूंदों के फूलों से आंचल धरती का भर डाला नभ ने, ऐसे में मत रूठो भीगे आंगन की सौगंध तुम्हें। सावन की सौगंध तुम्हें है, सावन की सौगंध तुम्हें। छंद देखें। कांधों पर बिखरी अलकों से शर्माए बादल काले, कांधों पर बिखरी अलकों से शर्माए बादल काले। दादुर और पपीहे ने भी दर्द समूचे कह डाले। कांधों पर बिखरी अलकों से शर्माए बादल काले। दादुर और पपीहे ने भी दर्द समूचे कह डाले।
अरुण प्रकाश सक्सेना जी ग्वालियर से उपस्थित हो गए, बहुत बहुत आभार आपका भाई साहब। मुकेश मधु प्रधान जी उपस्थित हो गई हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। अनुभव आर गोस्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। मयंक श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत आभार आपका। गीत देखें। कांधों पर बिखरी अलकों से शर्माए बादल काले, दादुर और पपीहे ने भी दर्द समूचे कह डाले। तो चातक ने स्वाति बूंदों से अपनी प्यास बुझाई है, चातक ने स्वाति बूंदों से अपनी प्यास बुझाई है। ऐसे में मत रूठो मीठी चितवन की सौगंध तुम्हें, चातक ने स्वाति बूंदों से अपनी प्यास बुझाई है। ऐसे में मत रूठो मीठी चितवन की सौगंध तुम्हें, सावन की सौगंध तुम्हें है, सावन की सौगंध तुम्हें। बूंदों के फूलों से आंचल धरती का भर डाला नभ ने, ऐसे में मत रूठो भीगे आंगन की सौगंध तुम्हें। और दूसरा छंद देखें। नेह भरी सरिता जा पहुंची सागर के आलिंगन में, नेह भरी सरिता जा पहुंची सागर के आलिंगन में। रंग बिरंगे सपने जागे सुधियों वाले प्रांगण में, नेह भरी सरिता जा पहुंची सागर के आलिंगन में। रंग बिरंगे सपने जागे सुधियों वाले प्रांगण में। तो मधुपों को आमंत्रण देती कलियों, मधुपों को आमंत्रण देती मुस्कानें इन कलियों की, मधुपों को आमंत्रण देती मुस्कानें इन कलियों की। ऐसे में मत रूठो खिलते मधुवन की सौगंध तुम्हें, ऐसे में मत रूठो खिलते मधुवन की सौगंध तुम्हें। सावन की सौगंध तुम्हें है, सावन की सौगंध तुम्हें। और अंतिम छंद देखें इसका। सचमुच प्राण तुम्हारे बिन ये मौसम पीर जगाएगा, सचमुच प्राण तुम्हारे बिन ये मौसम पीर जगाएगा। मन के मीठे भावों में ये पीड़ाएं वो जाएगा, सचमुच प्राण तुम्हारे बिन ये मौसम पीर जगाएगा। मन के मीठे भावों में ये पीड़ाएं वो जाएगा। तो गीतों गजलों ने रह रह कर तुमको ही दी आवाज़ें, गीतों गजलों ने रह रह कर तुमको ही दी आवाज़ें। ऐसे में मत रूठो मेरे गायन की सौगंध तुम्हें, ऐसे में मत रूठो मेरे गायन की सौगंध तुम्हें। सावनी की सौगंध तुम्हें है, सावनी की सौगंध तुम्हें। बूंदों के फूलों से आंचल धरती का भर डाला नभ ने, ऐसे में मत रूठो भीगे आंगन की सौगंध तुम्हें। सावन की सौगंध तुम्हें है, सावन की सौगंध तुम्हें। और इस गीत के बाद इस बीच पटल पर और मेरे बहुत से साथी उपस्थित हुए हैं, जिनको मैं देख नहीं पाया, उन सब का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार उन सब के लिए। और एक और श्रृंगार गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरिवल्लभ शर्मा जी, आभार आपका, आपका आशीर्वाद मेरे गीतों को मिल रहा है। रश्मि सक्सेना जी, आपको बहुत बहुत आभार, आप उपस्थित हैं। अमित सक्सेना जी, आपका भी बहुत बहुत आभार।
और ऊपर और जो मेरे साथी जिनका नाम मैं नहीं देख पाया, उन सभी के लिए बहुत बहुत आभार। ये एक और गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, श्रृंगार से संबंधित गीत है। निरंतर धमनियों में रक्त की मानिंद बहती हो, निरंतर धमनियों में रक्त की मानिंद बहती हो, हृदय के पास रहती हो, नयन से दूर रहती हो। निरंतर धमनियों में रक्त की मानिंद बहती हो। महेंद्र श्रीवास्तव जी, राम पंडित जी, महेंद्र, मुकेश अनुरागी जी, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत। आप निर्भय ठाकुर जी, राम अवतार शर्मा जी। अपने गीत की तरफ आता हूँ। निरंतर धमनियों में रक्त की मानिंद बहती हो, हृदय के पास रहती हो, नयन से दूर रहती हो। छंद देखें। नयन पगलाए से हरदम तुम्हारी बाट तकते हैं, नयन पगलाए से हरदम तुम्हारी बाट तकते हैं, तुम्हारे आगमन की चाह में बिल्कुल न थकते हैं। नयन पगलाए से हरदम तुम्हारी बाट तकते हैं, तुम्हारे आगमन की चाह में बिल्कुल न थकते हैं। विरह में मैं सुलगता, विरह में मैं सुलगता, क्या तपन ये तुम भी सहती हो। विरह में मैं सुलगता, क्या तपन ये तुम भी सहती हो। हृदय के पास रहती हो, नयन से दूर रहती हो। निरंतर धमनियों में रक्त की मानिंद बहती हो, हृदय के पास रहती हो, नयन से दूर रहती हो। दूसरा छंद देखें। बड़ा मन चाहता है बैठ कर दो बात करने को, बड़ा मन चाहता है बैठ कर दो बात करने को। कहूँ सच तो तुम्हारे मन में गहरे तक उतरने को। बड़ा मन चाहता है बैठ कर दो बात करने को। कहूँ सच तो तुम्हारे मन में गहरे तक उतरने को। मेरी आसक्ति के बारे में पूछूं तुम क्या कहती हो। मेरी आसक्ति के बारे में पूछूं तुम क्या कहती हो। हृदय के पास रहती हो, नयन से दूर रहती हो। निरंतर धमनियों में रक्त की मानिंद बहती हो,